नमस्कार दोस्तों, रिवल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू सिस्टम हम कैसे तैयार करें, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। आज से कुछ वर्षों पहले की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे संस्था थी जो इंटरव्यू प्रोवाइड करते थे, मीन्स इंटरव्यू अलाउ करते थे, इंटरव्यू करवाते थे एग्ज़ाम के बाद। लेकिन अब कुछ ऐसे संस्थाएँ हैं जो इंटरव्यू करवाती ही नहीं हैं। तो अभी बची हैं कुछ संस्थाएँ अभी बची हैं जो इंटरव्यू करवाती हैं। तो बेसिकली ज़्यादा जो प्रचलन में है वो है यूपीएससी और एसपीएससी, मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कह सकते हैं। आईएएस और पीसीएस के इंटरव्यू में आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली हम आईएएस और पीसीएस से संबंधित आज इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आने का चांस बनता है और कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने का चांस बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ये आता है कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटरव्यू दो शब्दों से बना है। पहला इंटरव्यू दो शब्दों से बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर प्लस व्यू मीन्स इंटर मतलब होता है अंदर, व्यू मतलब होता है देखना या झांकना। तो किसी व्यक्ति के अंदर झांक के देखना ही इंटरव्यू कहलाता है। तो इंटरव्यू में हम ये देखते हैं, किसी स्टूडेंट के अंदर झांक के देखते हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है सोचने और समझने की, मीन्स वो कितने कम समय में किसी चीज़ को सोच के आउटपुट दे सकता है। तो उसी को हम कहते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को हम नॉलेज का टेस्ट भी कहते हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है, इंटरव्यू को हम नॉलेज का टेस्ट कहते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें ये जांच करते हैं कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, मीन्स आप किसी चीज को कितने फास्ट वे में सोच समझ पाते हैं। यही इंटरव्यू में आपकी जांच की जाती है। तो इंटरव्यू कब होता है पहले इसको जान लेते हैं। तो जैसे भी यूपीएससी और एसपीएससी की बात करते हैं तो पहला पेपर ये करवाते हैं प्री का। प्री के बाद नेक्स्ट नंबर आता है मेंस का। तो जब प्री और मेंस ये दो एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस जब हम क्वालिफाई करते हैं, मीन्स बच्चे जब क्वालिफाई कर जाते हैं तब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो पहला नंबर में निकालना पड़ता है प्री पेपर और मेंस पेपर। तो अभी जानेंगे प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं और मेंस में। तो प्री में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जबकि मेंस में जो होते हैं वो लिखित। जैसे मान लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूछा कि भारत की नदी निम्नलिखित किन राज्यों में से होके जाती है। ऑप्शन में दे दिया राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करके टिक करना पड़ेगा किस राज्य से होके गंगा नदी जाती है। लेकिन अगर मान लेता हूँ यही क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा तो मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कितने राज्यों से होते हुए कहाँ जाके गिरती है, इसके बारे में वहां पे हमें डिटेल में व्याख्या करनी पड़ती है। तो प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें प्री में ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि इसमें रिटर्न होता है। रिटर्न का मतलब इसमें लिखित होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो आप उसको लिखित देंगे और इससे नंबर मिलता है। तो जब बच्चा प्री और मेंस क्वालिफाई करता है तब लास्ट में उसका नंबर आता है इंटरव्यू का, तब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, जब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो पहले उसमें क्या इस तरीका है, क्या करना पड़ता है। जब हमें इंटरव्यू हॉल में जहाँ पे इंटरव्यू होना होता है वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो हमें कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो एक फॉर्म होता है जिसका नाम है DAF, उसका नाम है DAF। इसका फुल फॉर्म होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो DAF वहां पे भरना पड़ता है जो भी बच्चा इंटरव्यू देने के लिए गया होता है। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके बारे में संबंधित जो भी जानकारी उस फॉर्म में भरी जाती है। तो जब ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाता है तो जो इंटरव्यू लेने बैठे होते हैं चेयरपर्सन, उनके पास ये आपका DAF चला जाता है। तो जैसे मान लो तो वहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, तो जो मेन होता है, मेन चेयरपर्सन होता है, उसके पास आपका DAF जाता है
और इसका 2 कॉपी करवा के एक समरिंग शीट बनाई जाती है। तो इसको सभी जो भी और भी वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे होते हैं उनको दे दिया जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका पूरा जो बायोडाटा है वो वहाँ पे उनके पास रहता है, तो आपके बायोडाटा से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है, जब हम डीएफ भर दिए उसके बाद हमारा डीएफ चला गया, जब हम इंटरव्यू देने के लिए एंट्री करते हैं तो हमसे कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हमसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका है, या तो आपके सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं, मीन्स सब्जेक्ट में जो आप पढ़ रखे हैं, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, मीन्स कह सकते हैं कहीं से भी पूछ सकते हैं। दूसरा, पहला तो आपके सब्जेक्ट से पूछेंगे, दूसरा नंबर आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। बैकग्राउंड का मतलब आपके पर्सनली बारे में पूछेंगे, आप क्या करते हैं, आपके फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप जिस स्थान पर रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं वहाँ के बारे में पूछ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला तो नंबर पे आता है सब्जेक्ट के बारे में, और दूसरे नंबर पे आता है आपका बैकग्राउंड, या फिर कह सकते हैं कि आपके पर्सनली चीज के बारे में पूछते हैं। या फिर कह सकते हैं जो भी हमारा बेसिकली हमारा जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ें हमने भरी है उसके संबंध में हम क्वेश्चन उससे संबंधित क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर आता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे बस इतने बैकग्राउंड से पूछा जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू में पहला तो सिस्टम यही है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे बड़ी खास बात ये होती है इंटरव्यू में कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, जहां से उनका मन कर दे वहां से वो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो तो आपके डिटेल में आपकी जो बायोडाटा है उससे संबंधित अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे। तो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हमने भरा है, पहला नंबर पे आता है आपका नाम। तो पर्सनली आपका क्या आता है, पहले नंबर पे आता है आपका नाम। तो देखिए नाम से संबंध में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे नाम से पूछेंगे कि आपके नाम का मतलब क्या होता है, तो मीन्स ऑफ नेम, मीन्स ऑफ योर नेम, ठीक है। तो आपके नाम का मतलब क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ किसी बच्ची का नाम है, किसी लड़की का नाम है खुशी, तो वो आपके नाम का मतलब पूछेंगे, खुशी का मतलब क्या होता है इसके बारे में बताइए। या फिर आपसे ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन कि मान लेता हूँ किसी व्यक्ति को खुशी करना है तो क्या करना चाहिए कि वो इंसान खुश हो जाए। कम 5 प्रकार, 5 टाइप बताओ, ऐसे 5 प्रकार बताओ जिससे इंसानों को खुशी किया जा सकता है। या फिर दूसरे नंबर पे आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो नाम है आपके ऊपर कितना जच रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि आपका जो नाम है, नाम आपके ऊपर कितना जच रहा है, इससे संबंधित पूछेंगे। जैसे मान लेता हूँ आपका कोई नाम है तो पूछेंगे कि आपका नाम ये आप पे सूट करता है कि नहीं करता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपके नाम की पर्यायवाची और विपरीत शब्द पूछ सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ आपके नाम की पर्यायवाची, जैसे आपका नाम है अमन तो अमन की पर्यायवाची बताइए। आपका नाम खुशी है तो खुशी की पर्यायवाची बताइए। आपका नाम कमल है तो कमल की पर्यायवाची बताइए। इसी तरह आपके नाम का विपरीत पूछ सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ आपका नाम है विवेक तो विवेक का विपरीत पूछ लेंगे। आपका नाम विकास है तो विकास का विपरीत क्या होगा। या फिर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ आपके नाम के संबंध में कोई भी व्यक्ति है, जैसे आपका नाम है विराट तो विराट कोहली के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए विराट कोहली सबसे अच्छा क्रिकेट किस सन में खेला था, सबसे हाईएस्ट रन कब बनाया उन्होंने, उनका टोटल रन एवरेज कितना है, कितने मैच खेल चुके हैं, सबसे ज़्यादा मैच किस देश से खेले। तो मैं अगर आपका नाम विराट है तो विराट कोहली से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। जैसे मान लेता हूँ आपका नाम नरेंद्र है तो तुरंत वो मोदी जी के पास पहुंचेंगे, आपका तुलना मोदी जी से कर देंगे कि ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, तो आप कहेंगे जी सर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बोलेंगे अच्छा नरेंद्र मोदी जी की 5 कमियों के बारे में बताइए।
उनसे हमेशा 5 ही आपसे कहेंगे, कभी 3, कभी 5, कभी 2 ऐसे कहेंगे। तो 5 कमियों के बारे में पूछ लेंगे, उनकी 5 योजनाओं के बारे में पूछ लेंगे, उनके 5 बुराइयाँ, उनकी 5 अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ आपका नाम अमिताभ है, तो अमिताभ बच्चन से संबंधित पूछ लेंगे कि उनकी सबसे हिट फिल्म कौन है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, इससे संबंध में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका, दूसरे नंबर पे आता है आपका डीओबी। देखिए डीओबी से क्या मीन्स, डेट ऑफ बर्थ के संबंध में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ जिस सन में आप पैदा हुए हैं उस सन के संबंध में जो भी घटनाएं घटित हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं जो ज्यादा प्रचलन में थी, उन्हीं को आपसे पूछेंगे। जैसे मान लेता हूं अगर आपका जन्म मान लेता हूं हुआ है 1992 में हुआ है, मान लेता हूं आपका जन्म कब हुआ है 1992, तो तुरंत ये मामला जाएगा बाबरी मस्जिद पर। तुरंत आपसे बाबरी मस्जिद के बारे में पूछेंगे कि बताइए बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ा गया, किस सन में तोड़ा गया था, इसमें मेन भूमिका कौन निभाया था तोड़ने के लिए। तो तुरंत ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लो तो अभी आने वाले समय में अगर 2040-2045 के बीच में जब कोई बच्चा एग्जाम देगा यूपीएससी का, तो उससे तुरंत, क्योंकि 2020 का अगर उसका जन्म डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो बच्चे 2020 में पैदा है और 2045-2040 में अगर वो इंटरव्यू देगा, तो तुरंत उससे राम मंदिर के बारे में तुरंत पूछेंगे कि राम मंदिर किस सन में बनी थी। और अभी हाल ही में आप जानते हैं कोरोना ज़्यादा प्रचलन में रहा है, तो 2020 से संबंध में इंटरव्यू में कोरोना से संबंधित बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर कोई बच्चा 2020 में पैदा होगा, तो जब कभी वो भविष्य में इंटरव्यू देगा तो उससे कोरोना के संबंध में तुरंत क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो जन्म, जैसे मान लो तो आपका जन्म किस सन में हुआ, तो उस सन में जो भी घटनाएं घटित होती, कुछ ऐसी घटनाएं जो ज्यादा प्रचलन में रहती हैं, उनके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 1992 में हुआ, तो तुरंत बाबरी मस्जिद का मामला आपसे पूछ सकते हैं। या फिर मान लेता हूँ उस जिस सन में आप पैदा हुए थे उस समय में कुछ ऐसी घटनाएं विचित्र तरह से घटी हों जो ज्यादा पॉपुलरिटी रही हो, काफी दिनों तक उसका प्रचलन रहा हो, तो उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आपका मान लेता हूँ जन्म 2020 में अगर हुआ है, तो 2020 के संबंध में कोरोना से क्वेश्चन बन सकता है, राम मंदिर के निर्माण से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके डेट ऑफ बर्थ से पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपकी ईमेल आईडी से। तीसरा नंबर आता है ईमेल आईडी, क्योंकि जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, तो वहां पे ईमेल आईडी भी आपकी डाली जाती है। तो ईमेल आईडी में अगर आप जैसे कुछ ऐसे, जैसे मान लो तो आपने कोई ईमेल बनाया है, जैसे मेरा नाम है सोनू, मैं अपनी ईमेल आईडी सोनू शान 376 gmail.com, ठीक है। तो ये मान लो तो मेरी आईडी है, तो तुरंत पूछेंगे कि इसका मतलब शान का मतलब बताओ क्या है। जैसे कोई स्टर वर्ड आपने जोड़ दिया 376, इसका मतलब क्या है बताइए। या फिर और भी क्वेश्चन बन सकते, जैसे मान लेता हूँ आपका नाम है अमित और आप ये आईडी यूज किए हो वहां पे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, तो तुरंत पूछेंगे बताइए आपका नाम तो अमित है, लेकिन आप ये नाम क्यों यूज कर रहे हैं, ये कौन लगते हैं आपके, इसका लिखने का मेन पर्पस क्या है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक मैंने देखा कहाँ तक, तो आपके नाम से संबंधित, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी से संबंधित। और इंटरव्यू में हमें एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि जब हम कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें वहां पे ज्यादा हाँकना नहीं है। हाँकने का मतलब यह कि ज्यादा हमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, हमें एकदम गांधी जी नहीं बन जाना है। हमें ऐसे क्वेश्चनों मतलब ऐसे जवाब देना है ताकि उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी संतुष्टि मिले। हम ज्यादा मतलब वहां पे भौकाल ना बनाएं, हम ऐसे क्वेश्चन, हम इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन के आंसर को हम दें ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये भविष्य के लिए कुछ कर सकता है। अगर ज्यादा वहां पे हम हाँकना स्टार्ट कर दिए, ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकने लगे, तो तुरंत वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनको अनुभव होता है कि ये देश को चला सकता है कि नहीं चला सकता। क्योंकि भाई आईएएस की नौकरी बड़ी नौकरी होती है, तो वहां पे देश को चलाने के लिए चुना जाता है कि ये उसके काबिल है कि नहीं। अगर आप ज्यादा वहां पे हाँकेंगे तो तुरंत वो समझ जाएंगे कि ये उस काबिल नहीं है जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर आता है आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में। चौथा नंबर है मैरिटल
स्टेटस के बारे में। तो मैरिटल स्टेटस दो तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, या तो मान लेते हो अगर आप अनमैरिड हैं तब क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आप मैरिड हैं तब बन सकता है। देखिए अनमैरिड है तो ज़्यादा, जैसे अगर आपकी एज कम है तो ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो वहाँ से, यहाँ अगर ओवर एज हो रहे हैं तब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आप ओवर एज हो रहे हैं, शादी वादी करने का प्लान नहीं है क्या, तो आपको कैसे डील करना है आप वहाँ पे खुद ही सोचेंगे। तो अनमैरिड है तो ओवर एज, अगर नॉर्मली एज है आपकी मान लेता हूँ 24 से 28 तक है तो ज़्यादा ट्यूशन बनने का चांस नहीं रहता है। लेकिन अगर आप ओवर एज हो रहे हैं, ओवर एज होने का मतलब आप 30 प्लस जा रहे हैं, 35 प्लस जा रहे हैं, तो आप पे तुरंत क्वेश्चन बनेगा कि आपकी इतनी उम्र हो रही है, शादी भी नहीं हुई आपकी, कब करेंगे शादी। यदि मान लेता हूँ आप मैरिड हैं, तो मैरिड है तो तुरंत क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए आप फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़, फैमिली को भी चलाते हैं, साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, तो इसके संबंध में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लेता हूँ कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाई के दौरान डिवोर्स दे देते हैं पत्नी को, क्योंकि अगर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती तो डिवोर्स दे के पढ़ाई करते हैं एक नौकरी के लिए। तो अगर मान लेता हूँ आप बोले कि सर मैं डिवोर्स ले लिया हूँ, शादी हुई है लेकिन मैं डिवोर्स ले लिया हूँ, तो तुरंत वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए क्यों डिवोर्स लिए, कारण क्या था। तो उसका आप जिस कारण से आपने डिवोर्स लिया था उसको एकदम क्लियरली आप बताइए। फिर नेक्स्ट नंबर आता है आपका एड्रेस, ये लास्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो भी इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं एड्रेस के बारे में। तो एड्रेस में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, आपका विलेज या टाउन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, आपका जो होम स्टेट है उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लेता हूं आपका विलेज इधर साइड कहीं हरियाणा में पानीपत साइड है आपका, तो वहां पे पानीपत में युद्ध हुआ था, तो तुरंत वहां क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये बताइए पानीपत में कौन कौन से योद्धा युद्ध लड़े थे। मान लेता हूँ कुछ ऐसा आपका ऐसे जगह आपका गांव है जहां पे कुछ घटनाएं घटित हुई थी, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है होम स्टेट। तो होम स्टेट से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे मान लेता हूँ कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो ज़्यादा मतलब प्रचलन में होती हैं, तो उनके संबंध में आपसे क्वेश्चन तुरंत पूछा जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब यह है कि जैसे आपके जिला के संबंध में कोई भी घटनाएं घटित हुई हैं तो उसके संबंध में आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी मान लेता हूँ आप प्रयागराज के हैं, तो प्रयागराज का भी नाम बदल के, सॉरी, ये जो प्रयागराज है इसका पहले नाम था इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से कौन नाम बना है, प्रयागराज। तो प्रयागराज के संबंध में आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताइए प्रयागराज क्यों रखा गया, इसका क्या कारण था, किस तारीख को रखा गया था, ये कौन सी सरकार रखी, या थी जैसे प्रयागराज है तो आपके प्रयागराज के संबंध में क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रयागराज में कुंभ कहाँ लगता है, कुंभ लगने का कारण क्या है, प्रयागराज में कुछ ऐसे 5 फेमस चीज़ों का नाम बताइए। जैसे अभी प्रयागराज बहुत से हैं, जैसे किला है, आनंद भवन है, विकास भवन है, भरद्वाज आश्रम है, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो इलाहाबाद में या प्रयागराज में, तो आपके प्रयागराज के संबंध में पूछ सकते हैं। या फिर बोलेंगे कि प्रयागराज के ऐसे खूंखार व्यक्तियों का नाम, 5 व्यक्तियों का नाम बताओ, प्रयागराज की 5 बुराइयों के नाम बताओ, प्रयागराज की 5 अच्छाइयों के नाम बताओ, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे कौन मिनिस्टर है, कौन मंत्री है, कौन सा सबसे अच्छे सांसद अभी तक रहे। तो वहाँ पे कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपके विलेज अगर कोई घटना ज़्यादा प्रचलन में है उसके संबंध में पूछ सकते हैं, या फिर आपके होम स्टेट के संबंध में, से उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं तो वहाँ से आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछा जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जैसे भी अभी बताया कि प्रयागराज के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर किसी भी संबंध में पूछते हैं तो अक्सर अच्छाई और
बुराई से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ज़्यादातर 3 या 5 अच्छाइयाँ पूछेंगे और 3 ही 5 बुराइयाँ पूछ सकते हैं। या फिर जैसे मान लेता हूँ आपका होम स्टेट है प्रयागराज, तो प्रयागराज के थे अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, इलाहाबाद की किस जगह पे हुआ था, उस स्थान का नाम बताइए, इनके माता पिता के नाम के संबंध में पूछ सकते हैं। या फिर अमिताभ बच्चन की सबसे हिट मूवी का नाम बताइए। तो ये कह सकते हैं कि इसके संबंध में कोई बैकग्राउंड नहीं है कि यहीं से आपसे पूछेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ से पूछेंगे, कहीं से भी जहाँ से उनका मन करेगा आपसे वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस